100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी का ये बयान हर मुसलमान को सुनना चाहिए, और ये इसलिए भी क्योंकि देश में वक्फ संशोधन बिल के जरिए ये बताया जा रहा है कि मुसलमान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बाबा ने विरोधियों को चुन चुन कर जवाब दिया है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हिंदुओं के बीच तो मुसलमान सेफ है, लेकिन वक्फ की तानाशाही के बीच मुस्लिम सेफ नहीं है। योगी ने वक्फ की भी पोल खोल दी। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध प्रदर्शन में लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी पहुंचे। देश में मुसलमानों पर खतरा कैसे बढ़ गया है, इस पर बात रखी। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। मुस्लिमों को जाकर कहना कि हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको आरक्षण दे देंगे, वोट बैंक फर्स्ट करना, संविधान फर्स्ट नहीं करना, शाहीन बाग बना देंगे, इस प्रकार की धमकी देना, ये सब जायज है, और वो भी वक्फ के नाम पर भड़काने के लिए। ये सब चलता है सेकुलरिज्म के। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर आई हो। अभी हाल ही में 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। मुस्लिम संगठनों के साथ साथ देश के विपक्ष के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कौम से मुराद है, जहां मेरे मुस्लिम समाज पर अगर कोई ज्यादती होती है तो यकीनन मैं उनके साथ खड़ा हूं। विपक्ष ये नहीं चाहता, कुछ दल, कुछ नेता ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ बढ़े, मुस्लिम समाज अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़े, मुस्लिम समाज रोजगार की तरफ बढ़े, मुस्लिम समाज अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़े। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुसलमानों की ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत को मोदी सरकार ने समझा है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। और अगर जो भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध कर रहा है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सही कहा कि 100 हिंदुओं के बीच 50 मुसलमान सेफ हैं? अगर योगी का बयान सही है तो बार बार वक्फ के नाम पर मुसलमानों को ये क्यों बताया जा रहा है कि वो देश में अनसेफ है? आज महाभारत में सवाल ये भी कि क्या सत्ता के लिए वक्फ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? हम तो
तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी का ये बयान हर मुसलमान को सुनना चाहिए, और ये इसलिए भी क्योंकि देश में वक्फ संशोधन बिल के जरिए ये बताया जा रहा है कि मुसलमान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बाबा ने विरोधियों को चुन चुन कर जवाब दिया है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हिंदुओं के बीच तो मुसलमान सेफ है, लेकिन वक्फ की तानाशाही के बीच मुस्लिम सेफ नहीं है। योगी ने वक्फ की भी पोल खोल दी। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध प्रदर्शन में लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी पहुंचे। देश में मुसलमानों पर खतरा कैसे बढ़ गया है, इस पर बात रखी। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। मुस्लिमों को जाकर कहना कि हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको आरक्षण दे देंगे, वोट बैंक फर्स्ट करना, संविधान फर्स्ट नहीं करना, शाहीन बाग बना देंगे, इस प्रकार की धमकी देना, ये सब जायज है, और वो भी वक्फ के नाम पर भड़काने के लिए। ये सब चलता है सेकुलरिज्म के। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर आई हो। अभी हाल ही में 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। मुस्लिम संगठनों के साथ साथ देश के विपक्ष के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कौम से मुराद है, जहां मेरे मुस्लिम समाज पर अगर कोई ज्यादती होती है तो यकीनन मैं उनके साथ खड़ा हूं। विपक्ष ये नहीं चाहता, कुछ दल, कुछ नेता ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ बढ़े, मुस्लिम समाज अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़े, मुस्लिम समाज रोजगार की तरफ बढ़े, मुस्लिम समाज अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़े। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुसलमानों की ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत को मोदी सरकार ने समझा है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। और अगर जो भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध कर रहा है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सही कहा कि 100 हिंदुओं के बीच 50 मुसलमान सेफ हैं? अगर योगी का बयान सही है तो बार बार वक्फ के नाम पर मुसलमानों को ये क्यों बताया जा रहा है कि वो देश में अनसेफ है? आज महाभारत में सवाल ये भी कि क्या सत्ता के लिए वक्फ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।